मॉर्निंग, वेलकम टू फूड फेस्टिव लाइफ विद करिश्मा। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं अपने ससुराल से पहला ब्लॉग बना रही हूँ, जो कि है 13 जून मंगलवार। आज बिल्कुल अच्छा मौसम है यहाँ पर। 2-3 दिन से हम लोग आए थे, इतना गर्मी मतलब रिग्रेट हो रहा था कि वहाँ आए वापस छुट्टी मनाने के लिए। अभी ऐसे आज लेकिन सुबह से बहुत अच्छा मौसम, कल रात को बारिश हो गई थी और आज मौसम बिल्कुल अच्छा है। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं अभी जा रही हूँ पूजा करने के, बाकी काम सब हो गया है। रिशु का ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, वो 8 बजे उठा, फिर जाकर मस्ती कर रहा था कार में। अभी वो बाहर खेल रहा है और मैं अभी जा रही हूँ पूजा करने। बाकी आप सबसे बात करती हूँ। सुबह का नाश्ता हम सबका हो गया है। रिशु को भी नहलाकर थोड़ा सा खिला पिला कर सुला दिया है फिर से। और यहाँ पर मैं जो पिठा बनाने वाली थी इसके लिए तैयारी कर रही हूँ। चावल और उड़द दाल निकाल रही थी। वो सब एक्चुअली हमारे पूजा के घर में रहता है ससुराल में, तो वही बात करते करते पति से मैं चावल और उड़द दाल नाप रही थी भिगोने के लिए। और उसके अगले दिन हमें कहीं जाना था, उसके लिए प्लानिंग कर रहे थे और साथ ही साथ काम। इसके बाद मैं लंच वगैरह प्रिपेयर करूँगी। सबसे पहले आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ, बहुत दिनों बाद आप सबसे बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था एडिटिंग के लिए। वहाँ पर इधर उधर भाग जाना आना, इस ही टाइम चला गया। फिर कुछ फैमिली फंक्शंस, ऐसे ही टाइम बिल्कुल नहीं मिला एडिटिंग के लिए। और वापस आकर भी मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाई एडिटिंग वगैरह करने के लिए। तो यहाँ पर मैं लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। आज मैं लंच में बना रही हूँ ड्रम स्टिक और आलू की करी, दाल और थोड़ा सा साग। और यहाँ पर मैं कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालकर पंचफूटन जो होता है वो डाल दिया, और उसके बाद प्याज। और साथ ही साथ मैंने मसाला वगैरह प्रिपेयर करके रख दिया है। मसाला में मैंने मस्टर्ड, जीरा, थोड़ा सा सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा प्याज डाला है और लहसुन, ये सब का पेस्ट मैंने बना कर रखा था। तो पहले तेल में इसे थोड़ा सा फ्राई करने के बाद उसमें हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी डाला था, नमक। ये अच्छे से भून जाने के बाद इसमें मैंने कटा हुआ जो आलू रखा था लंबे लंबे, उसके साथ साथ जो सारू हम लोग बोलते हैं, कोलोकासिया इंग्लिश में उसे बोलते हैं, वो डालकर थोड़ा सा उसे अच्छे से भून लिया। और उसके बाद उसमें पानी ऐड करके उसे अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया है। करी में मैंने टमाटर भी डाला था, जो मैं भूल गई थी बोलना। और जब तक करी बन रहा है तब तक मैंने गैस पे साग चढ़ा दिया है। और ये जो साग है हमारा खुद का किचन गार्डन का है। इसे उड़िया में तो हम लोग नेवटिया बोलते हैं, लेकिन हिंदी में पता नहीं। और ऐसे ही थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया, पंचफूटन, उसके बाद सूखी लाल मिर्च और प्याज, उसके बाद कटा हुआ साग डाल के उसे थोड़ी देर चलाती रही। और यहाँ पर मेरा करी भी बन के तैयार हो गया। इसमें थोड़ा सा धनिया डालना सिर्फ बाकी है। और साग जब लगभग पक गया, मैंने थोड़ा सा कच्चा लहसुन कूट के इसमें डाल दिया है। और लास्ट में मैंने ऐड किया नमक और थोड़ी सी चीनी मिठास के लिए। और उसके बाद हम लोगों ने सारे लंच कर लिया। और लंच करने के बाद मैं यहाँ पर रूम में आ गई थी। और टाइम करीबन 3:30-4 बजे हो गए। और रिशु का तो कोई टाइम टेबल कुछ ठिकाना नहीं होता है यहाँ पर सोने का। तो वही मेरे बेड पे रेस्ट करते हुए, लेटे हुए उसके साथ मस्ती कर रही थी। और साथ साथ पति भी कुछ बोल रहे थे वही सब सुन रही थी। उसके बाद रिशु का मस्ती स्टार्ट हो गया है। और ये देखिए, उसे अपना बाथ टब वो खींच कर रूम में ले आया है और अपने हाथों में मेरा चूड़ियाँ पकड़कर हम लोग के साथ बातें कर रहा है, खेल रहा है, अपने आप कुछ मज़ा कर रहा है। तो उसके बाद अपने चाचा के साथ बाहर चला गया। और उसे देखिए पूरा कार के ऊपर जा बैठा है। और
वो एक्चुअली बहुत एक्साइटेड हो गया है यहाँ पर, बहुत खुश रहता है, इतने लोगों के साथ बात करता है, घूमने जाता है, फैमिली लोग के साथ मिलकर बहुत मस्ती कर रहा है। एक्चुअली गर्मी के कारण सब बेहाल है, तो 5 बजे तक तो कोई घर हम लोग बाहर नहीं निकलते। उसके बाद हम बाहर आ गए थे और उसी के साथ सब लगे हुए हैं, सबके साथ वो बहुत अच्छे से खेल रहा है। यहाँ पर बेंगलोर में पार्क को वो मिस कर रहा था, इसलिए हम लोग उसे रेत में उसके दादी और चाचा ले गए थे, तो वहीं पर वो खेल रहा था उनके साथ, जो स्टोन्स निकाल रहा था और जो उसके जिसमें स्लाइड कर रहा था ऊपर जाकर, फिर वहीं से ही स्लाइड कर रहा था। तो ऐसे ही उसका मस्ती चल रहा था। एक्चुअली देखा जाए तो वो बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर रहा था दादा दादी के साथ और चाचा के साथ मस्ती खेलना और बाहर जाना। सब लोग उससे बहुत लाड करते थे, प्यार करते थे और वो अपने हाथों से सब चीज़ें लेकर ऐसे खेल रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था क्या है। और सच बोलूँ तो मेरा भी मन नहीं लग रहा था घर में, क्योंकि वो यहाँ पर खेल रहा था, मुझे भी देखना था वो कैसे खेल रहा है, कैसा मस्ती कर रहा है, क्या क्या करने, नया नया कारनामा दिखा रहा है। तो मैं भी खड़ी होकर देख रही थी, उससे इंटरेक्ट कर रही थी और कुछ उसे इंस्ट्रक्ट भी कर रही थी। उसके बाद मैं चली गई अंदर और थोड़ा झाड़ू वगैरह करके धूप बत्ती की तैयारी किया था। और वो काफ़ी खेल मस्ती के बाद वापस घर आया था और हमारे सामने वाले घर जो है उनके घर भी गया था। उसके बाद वो अंदर आया, फिर मैंने उसे कुछ इवनिंग में स्नैक्स वगैरह खिलवाया। उसके बाद मस्ती, कुछ अलग काम, डिनर के प्रिपरेशन, ऐसे ही पूरा टाइम चला गया और रिसु सो गया था जल्दी। फिर हम लोगों ने डिनर वगैरह किया और यहाँ पर डिनर होने के बाद मैं जो मीठा बनने वाला था उसका फिलिंग तैयार कर रही थी। सासू माँ ने जो कोकोनट है वो ग्रेट करके दे दिया था और वहाँ पर मैंने पहले गुड़ को कढ़ाई में थोड़ा सा मेल्ट होने के बाद जो नारियल है और उसके बाद जो छेना होता है, दही से बनता है जो छेना, वो डालकर थोड़ा सा काले मिर्च के पाउडर, अदरक को डाल दिया था और थोड़ा सा इलायची, ये सब डालकर मैंने फिलिंग प्रिपेयर किया है। और साथ ही साथ मैंने जो बैटर है उसे मिक्सी में ग्राइंड करके रख दिया है और लगभग सारा काम कंप्लीट हो गया। अब मैं आई हूँ थोड़ा रेस्ट लेने के लिए रूम में। फाइनली जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत काम निपट गया और कल के लिए जो पीठा बनना है उसका बैटर और फिलिंग ये सब रेडी करके मैंने रख दिया है। डिनर हो गया है, मेरा तो हो गया, देवर का भी हो गया। वो डिनर करके कोलकाता के लिए निकल गए और अभी मेरे फादर इन लॉ ने भी डिनर कर लिया। टाइम 9:30 हो रहा है और सिर्फ सासू माँ पति ये दोनों डिनर करना बाकी है। रिसु का भी है, रिसु यहाँ पर सो गया है क्योंकि आज वो दोपहर को नहीं सोया था, तो बहुत खेल कर टायर्ड होके वो सो गया है। और अभी कुछ देर में उसे नींद में कुछ दूध वगैरह पिला लूँगी, यही सोची हूँ। कहा जाता है मेरा रूम बिल्कुल भी बिखरा हुआ पड़ा है, तो अभी जाती हूँ जब तक रिसु को डिनर करने से तो अभी जाती हूँ रिसु को डिनर करवाने से पहले थोड़ा रूम वगैरह अरेंज कर लेती हूँ। उसके बाद उसे थोड़ा दूध वगैरह पिला लूँगी। रिसु को बॉटल से ही थोड़ा सा दूध फीड करवा दिया और मैं यहाँ पर रिसु के पैर में तेल मालिश कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग सुन पा रहे होंगे वो कितने ज़ोर से मुंह से सांस ले रहा है, उसे बहुत ज़्यादा ज़ोर से सर्दी हो गई है। तो उसी के पैरों के नीचे मैं यहाँ पर थोड़ा सा सरसों का तेल, उसमें 4-5 कलियाँ लहसुन के डाल के थोड़ा सा गरम कर दिया। उसके बाद उसके जो पैरों के नीचे हाथ की जो पाम होता है उसमें मसाज कर लूँगी, ताकि थोड़ा उसे राहत होगा। और बाकी काम तो हो गया है,
तो मैं भी चलती हूँ, सो जाती हूँ, नींद भी आ रही है। टाइम हो चुका है 11:30। तो फिर बाद में बात करते हैं। इसके वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फूड एंड फेस्टिव लाइफ विद करिश्मा। बाय बाय, टेक केयर।